वो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये बहुत सिंपल है, जो आपके वो नहीं होता मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बहुत घरों में मिल सकता है, ठीक है ना। सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जो डिटेक्ट, कोई इस पे आते हैं ना, सीरियल वीरियल आते रहते हैं डिटेक्टिव्स के, उसमें एक ग्लास सा बन के आता था पहले, पता नहीं आता है पहले उन यस सीरियल। सर। यस सर। सिंपल सिंपल वाला ग्लास जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। और कुछ नहीं होता है, वो सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। उसके अलावा वो कुछ नहीं होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, a magnified virtual and erect image is produced, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when an object is placed within the focus of convex lens, ठीक है, and when an object is placed within the focus of a convex lens, a magnified virtual and erect image is produced। तो ये रहा, देखो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बन रही है, यहाँ पर पीछे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, तो ऐसी बनती है, फोकस के अंदर आ जाता है। ये पता है सबको कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना। फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह की मैग्नीफाइड इमेज बनती है आपकी वाली नहीं। अरे ये नहीं पीता, कुछ कर लो, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड इन टू स्टैंडर्ड मोड्स, ठीक है। पहला है आपका, वो आप वाली है ना, मेरी वाली बोली ना? हाँ तो ये नहीं पीता, ये नहीं पीता। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड और लीस्ट स्ट्रेन लाइन, ठीक है ना। आप वाली है ना, वो पीता हूँ। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड और लीस्ट स्ट्रेन लाइन, ठीक है। इसका मतलब होता है फाइनल इमेज कहाँ पर है? इंफिनिटी पर। देखो ऐसे बोलेंगे इसको। अब दो स्टैंडर्ड मोड है, इनमें से कोई मोड लिखा होगा आपके पास, ठीक है ना, कि आप कौन से मोड की बात कर रहे हैं। तीनों इंस्ट्रूमेंट में, तीनों में ही होने वाला है, दोनों माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, ठीक है। कि आपको मोड बताएगा वो कौन से मोड की आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड की बात कर रहे हैं या फिर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड या लीस्ट स्ट्रेन डाई, इसका मतलब है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इंफिनिटी पर बन रही है, ठीक है। और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और मैक्सिमम स्ट्रेन डाई, या फिर इसका मतलब है कि फाइनल इमेज कहाँ पर है? कैपिटल, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फंडा भी बहुत सिंपल है, ठीक है। नॉर्मल मोड में कह रहे हो कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, तो सबको पता है फिर आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हो कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, तो सबको पता है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? फोकस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो ये एच हाइट अब कितना एंगल बना रहा है? देखो ये इमेज और ऑब्जेक्ट अभी भी दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी तो इमेज और ऑब्जेक्ट अभी भी क्या एंगल बना रहे हैं? सेम एंगल बना, ठीक है। वो एंगल कितना होगा? h/f ही होगा। फिर ये एंगल बढ़ कैसे गया? आप तो कह रहे हो कि बढ़ा दिया आपने ऑब्जेक्ट का एंगल, ठीक है ना। आप तो कह रहे हो आपने ऑब्जेक्ट का एंगल बढ़ा दिया, तो बढ़ा कहाँ है? अभी भी ऑब्जेक्ट जितना बना रहा है उतना इमेज बना रही है एंगल। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो बढ़ कैसे गया? ये आपको थोड़े दिन बाद अगर डाउट आता, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो, ठीक है, कि वो एंगल बढ़ कैसे गया? तो बढ़ इसलिए गया क्योंकि पहले आप ऑब्जेक्ट को इतना पास थोड़ी नहीं ला सकते थे बेटा, ठीक है ना। वो तो आप इस लेंस लगा के आप देख पा रहे हो, वरना तो कैपिटल डी के अंदर आती ही बात खत्म हो, ठीक है। तो इसलिए आप उसको इतना पास ला पा रहे हो, ठीक है। इसलिए फिर नहीं तो आप इतना पास ही नहीं ला पाते। तो ऐसा नहीं है कि अब भी ऑब्जेक्ट का एंगल सेम है, पहले ये ऑब्जेक्ट आपको आई से दूर रखना पड़ता, तब आपको इमेज दिखती। अब आप इतना पास इसलिए ला पाए क्योंकि आप क्या है? लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का एंगल तो सेम है, ठीक है। बट लेकिन ये एंगल अब आया है जब आपका लेंस यूज कर, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया आपका? h/f हो गया पहले मोड में। इसका बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, कभी कभी याद रखने वाला है बेटा, 2-3 बार पढ़ के कॉपी में लिख लेना, ठीक है। 2-3 दिन तक पढ़ते रहना लगातार, तो ये आपको याद हो जाएंगे सब, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि आ जाए फिर क्वेश्चन कैसा हो, ठीक है। तो नॉर्मल मोड का क्या मतलब है? नॉर्मल मोड होता है कि जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पर है? इंफिनिटी पे। यहाँ पर फाइनल इमेज में फाइनल पे इतना फोकस नहीं, क्योंकि इमेज ही एक बन रही है कि लेंसेस, ठीक है। आगे वो फाइनल वाला टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका फाइनल इमेज जो है जितना एंगल बना रहा है थीटा, और जो बिना इंस्ट्रूमेंट के एंगल है थीटा नॉट एच बाई टी, आप रेशियो निकाल दो तो क्या निकल के आ रहा है, अब याद रखना है। नॉर्मल मोड में सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता है, कैपिटल डी बाई एफ होता है। ठीक है, नॉर्मल मोड में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, या एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी बाई एफ होता है। ठीक है, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड है जिसमें कि फाइनल इमेज कहाँ पर बने, कैपिटल डी पर बने, वो क्या कहलाएगा, आपका नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एच बाई यू आ रही है। ठीक है ना, अब यू आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी इस मोड, वहां तो पता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, तो ठीक है, फोकर पे रख दो तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन डी बाई एफ आ गया। अब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड में अगर सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करना है तो इमेज कहाँ बन रही है, कैपिटल डी पर, तो यू की पोजीशन निकाल दो, उसमें क्या है, वी कितना हो गया माइनस डी, फोकल लेंथ एफ, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। यू को मैंने एक्स डिस्टेंस मान लिया, तो यू को फिर मैंने माइनस एक्स रख दिया, तो एक्स कितना आ गया, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। ठीक है, तो फिर वही कहानी, थीटा नॉट है एच बाई डी, और थीटा कितना है एच बाई यू या एच बाई एक्स। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन डी बाई एक्स, एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, वन प्लस डी बाई एफ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप से मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी बाई एफ, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन प्लस डी बाई एफ। ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इस टर्म में पूछा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो डी बाई एफ क्या है, आपकी मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम पावर है। ठीक है ना, ये आपकी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, क्योंकि इसके ऐप से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐप से बाहर ऑब्जेक्ट रख दिया फिर वो उल्टी इमेज बनाने लग जाएगा, रियल सीधा आपको दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब जस्ट फोकस के आप अंदर ही ला सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम यू कितना हो गया, डी बाई यू था ये, या डी बाई एक्स, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एफ है, तो इसलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन मिनिमम। फिर जब आप फोकस के अंदर लाओगे तो बढ़ता जाएगा, बट कब तक, जब तक कि फाइनल इमेज कैपिटल डी पर नहीं पहुंच जाती। आप और अंदर लाओगे तो फिर वो इमेज भी कैपिटल डी के अंदर आ जाएगी, वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप है या फिर एक कॉन्वेक्स लेंस की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है कैपिटल डी बाई एफ, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है वन प्लस डी बाई एफ। तो ये बहुत ही कम लोग पढ़ाते और पढ़ते हैं बेटा ये चीज। ठीक है, तो बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, इस तरह का आ जाए कि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम, तो छोड़ ही देंगे, बट आप ऐसा मत करिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इनके, माइक्रोस्कोप के, टेलीस्कोप के, तो आपको ये सारा करके आना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए। नॉर्मल मोड या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मोड याद हो गया, नॉर्मल मोड का क्या मतलब होता है, बताइए। नॉर्मल मोड किसी